Once again, very good morning, all of you. In last session, we have discussed about what is rotational motion and what is the difference between rotational motion and the circular motion. तो हमने कल ही बता दिया था आपको कि रोटेशनल मोशन में सिस्टम ऑफ मासेस रहने वाले, बराबर, सिस्टम ऑफ मासेस, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में मास डिफाइन है, वैसे रोटेशनल मोशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट यू हैव टू डिफाइन हियर। आपको यहाँ पे डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर? यस, इज इट ऑडिबल टू यू? So yesterday I think we have started with the concept that is moment of inertia. आपने heading भी दे दिया था, बराबर है, moment of, so note down the heading, that is moment of inertia. Today we will learn about this concept, moment of inertia. Note down the topic, moment of inertia. Moment of inertia, of course in short form it is denoted by MI. MOI कहाँ पे डिनोट किया रहता है, कहाँ पे MI डिनोट किया रहता है, क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड हाउ इट इज डिफाइंड and what is the practical significance of it, we will learn it now. So first of all, this particular moment of inertia two pages are sufficient for that. 2 pages are sufficient for the yesterday's topic. It is available to you on YouTube on tomorrow. So moment of inertia, of course, moment of inertia, it is generally considered about certain axis of rotation. It is about, yes, it is about axis of rotation, considered about the axis of rotation, clear? ठीक है, about axis of rotation. एक्चुअली इट विल, अगर इसका सिग्निफिकेंस अगर देखते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली गिव्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्चुअली इट विल गिव्स यू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट सिग्निफाइज यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फ्रॉम the axis of rotation. It will gives you the distribution of masses from the axis of rotation, clear? Axis of rotation, clear? Distribution of masses from the axis of rotation. जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हो, एग्जांपल में डोर का ले रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज ये डोर का हिंज है, एक हिंज है यहाँ पे, ठीक है, हिंज है, इसको कनेक्टेड है आपको एक डोर, इसको कनेक्टेड एक डोर, इस तरीके से एक डोर कनेक्टेड है। अगर आपको डोर ओपन करना है तो आप देखें यहाँ पे एफर्ट लगाओगे, बराबर, या यहाँ पे एफर्ट लगाओगे, बराबर, तो आप बताओ यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डोर, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से आपके मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यहाँ से मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मास पार्टिकल्स यहाँ पे है, कोई मास पार्टिकल यहाँ पे, कोई मास पार्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हर एक का यहाँ पे रोटेशन जो भी होगा, देखो इसका रोटेशन इस रेडियस से होगा, इसका रोटेशन इस रेडियस से होगा, ओके, इस पार्टिकल का जो भी रोटेशन हो वो इस रेडियस से होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल का जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरी कर रहा है, बराबर है। तो डेफिनेटली अगर मैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से अगर बता दूं तो टॉर्क आपको पता है, टॉर्क, मुझे बताओ टॉर्क क्या रहता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर, आगे आने वाला है वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बताना, अगर आपको फोर्स लगाना है तो आपको मिनिमम फोर्स कहाँ पे लगाना पड़ेगा? इस, अगर डोर को आपको क्लोज करना है, ओपन करना है, तो आप कहाँ पे एफर्ट लगाते हो? यहाँ पे, बराबर है, एट द एंड, यानी कि देखो यहाँ पे यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन टू ओपन और टू क्लोज द डोर, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाओगे। अब अगर ये वाला जो फोर्स रहेगा, जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाला है, ये वाला जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Yes, definitely it depend on the distance from the axis of rotation. अगर आप यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हो, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो डेफिनेटली आपका फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे जो भी मासेस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका डिस्टेंस कुछ तो भी अलग है, बराबर। तो इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के लिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है उसके लिए कंबाइंड एक टर्म देना है, उसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके।
एक्चुअली इट इज नथिंग बट द एनालॉगस टू द मास. किसके एनालॉगस है ये? मास की ही एनालॉगस है. इट इज एनालॉगस टू व्हाट? मास. किसके एनालॉगस है? मास के एनालॉगस. यस, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड डिनोटेशन आपको पता है इसका डिनोटेशन कैसे गिवन रहता है? कैपिटल आई से गिवन है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिनोटेशन कैसे है? कैपिटल आई. अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, दैट इज एम आई अबाउट, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस अगर आपको निकालना है तो आप इसको किस तरीके से डिनोट करोगे? दैट इज आई सफिक्स एक्स एक्स. बराबर है. कहाँ पे इसका डिनोटेशन ऐसे भी गिवन रहता है आई एक्स. अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस लेना है, बराबर वाई वाई एक्सिस लेना है, तो इसको किस तरीके से आप डिनोट करोगे? दैट इज आई सफिक्स वाई वाई. क्लियर. अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अबाउट जेड जेड एक्सिस, अबाउट जेड जेड एक्सिस, तो इसको आप किस तरीके से डिनोट करोगे? दैट इज आई सफिक्स जेड जेड. क्लियर. तो इस तरीके से आपका डिनोटेशन आने वाला है. क्लियर. डिनोटेशन भी आपको अभी समझ में आना है. बराबर. सो एक्सिस क्या इंडिकेट करेगा? दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. वाई वाई इट इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जेड जेड इट इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मैंने पहले बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड एज अबाउट सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर एक्सिस बदल गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाएगी. अगर इसको अगर और एक सिग्निफिकन्स देखना है तो इनर्शिया इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द, मराठीत त्याला काय म्हटलं जातं? जडत्व म्हटलं जातं. इनर्शिया माहिती आहे? जडत्व काय? इनर्शिया इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ ओके जडत्व. आणि जर तुम्ही याला हायर लेवलला स्टडी करायला गेले इंजिनिअरिंग मध्ये, इफ यू आर स्टडिंग इन द इंजिनिअरिंग, देयर इज ऑल्सो you have to study it in case of a strength of material subject in engineering, okay, especially in mechanical engineering we have to study this. On civil engineering we have to, it plays a very very important role. जो भी आपका कॉलम है, बराबर है, कॉलम पता है आपको? आरसीसी कॉलम, जो भी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है जिससे बिल्डिंग बनाई जाती है, बराबर है, ऐसे कॉलम लेते हो. तो यहाँ पे इस कॉलम का आपको पता है एक विड्थ रहता है, बराबर, एक विड्थ और ब्रेड्थ रहता है. ओके, if specified रहता है this particular width and the width and the length of the, okay, length नहीं बोल सकते उसको, width, और उसको हम क्या बोलते हैं? thickness of that particular column. it is specifically design रहता है, डिजाइन रहता है. okay, it is specifically design. ओके, BD क्यूब बाय 12 उसका फार्मूला है, वो आपको बाद में समझ में आने वाला है. ठीक है. सो इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा importance है, क्योंकि inertia it is nothing but what we can call it in engineering, it is nothing but the resistance to the movement. it is nothing but what, it is a kind of resistance. अगर यहाँ पे अगर आपको 12th लेवल पे ये लैंग्वेज वहाँ पे अलाउड नहीं है एक्चुअली, रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट, फिर भी आप यहाँ पे इसको एनालॉगस टू द मास लेते हैं. मगर अगर प्रैक्टिकल अगर इसका सिग्निफिकेंस देखोगे तो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे कॉलम बनाते हैं तो कॉलम का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन रहता है. जो भी यहाँ पे ऐसे आप ग्रिल का स्ट्रक्चर देखते हो, ग्रिल जो कि ऐसे ग्रिल सीलिंग ऐसे डोम शेप, वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रहते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे स्टील कंस्ट्रक्शन रहता है. तो स्टील का आपको पता है एक तो आई शेप रहता है कंस्ट्रक्शन, नहीं तो सी शेप रहता है. तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन करते हैं बिकॉज इट ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट. एक्चुअली अगर अपोजिट अगर जाते हो, यहाँ पे अगर बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट. ठीक है, इट इज द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट. मूवमेंट पता है आपको? मूवमेंट क्या रहता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है आपका मूवमेंट, बराबर है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर ट्विस्टिंग. जैसे अगर हमारे पास में कोई शाफ्ट है, बराबर है, उस शाफ्ट का अगर हम ट्विस्टिंग लेते हैं तो डेफिनेटली अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको ट्विस्ट करने के लिए. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है. ठीक है, जैसे ये आपका कॉलम है तो बकलिंग के केस में भी बकलिंग होता है कॉलम के केस में, तो यहाँ पे भी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्लियर? ओके, डन. सो यहाँ पे मैंने पूरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको बता दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, उसका डिनोटेशन क्या है. ओके, और सारी चीजें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या रहता है, वाई वाई एक्सिस क्या रहता है, जेड जेड एक्सिस. नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट.
हम अभी अभी फॉर्मूला देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। चलो अभी हम देख लेते हैं फॉर्मूला। तो आपका हेडिंग तो क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अभी हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है आई। सो इसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले एक रैंडम बॉडी, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पे रैंडमली बॉडी लेने वाले हैं, ठीक है, कोई भी एक रैंडमली बॉडी लेने वाले हैं, रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, क्लियर, रिजिड बॉडी वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस केस, क्लियर, एक रिजिड बॉडी है और दिस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी इट इज परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हम लेने वाले एक एक्सिस, क्लियर, लेट्स सपोज दिस इज द एक्सिस अबाउट विच दिस पर्टिकुलर बॉडी इट परफॉर्म द रोटेशनल मोशन। सो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, बराबर, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी हो सकता है, क्लियर, रोटेशनल मोशन। देखो बॉडी घूम रही है इस तरीके से अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई तो भी एक बॉडी है, लेट्स सपोज ये मेरा माउस है, माउस का एक परपेंडिकुलर बॉडी, लेट्स सपोज, ठीक है, इस तरीके से इस बॉडी है बराबर, इसको परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो यहाँ पे वो बॉडी बोल रही है नॉन, हमने रैंडम शेप लिया है, कोई भी हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल शेप नहीं लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर द इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ मासेस। अगर कोई बॉडी है तो आपको पता है तो इट कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ मासेस, इट कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ मासेस, बराबर है, आपको पता ही है कि किसी भी बॉडी में n नंबर ऑफ मासेस हम ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ द n नंबर ऑफ मासेस, मास m1, n नंबर ऑफ मास पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है ना, तो हम यहाँ एक पार्टिकल का मास ले लेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज this particle having the mass m1, this particle having the mass m1, m2, let's suppose this particle will take any random particle, okay। so ऐसे तो n नंबर ऑफ मासेस वहां पे प्रेजेंट हो गए, बराबर, n नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट हो गए, हम कोई भी यहाँ पे एक रैंडमली हम 3 पार्टिकल्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो हर एक पार्टिकल का जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी यहाँ पे फिक्स होगा, बराबर है, वो भी यहाँ पे क्या होगा, फिक्स ही होगा, तो वो भी हम यहाँ पे दिखाने वाला है, that is distance from the axis of rotation. Let's suppose this particular mass m1 it is at a distance of r1 from the axis of rotation. Let's suppose this particular mass m2 it is at a distance of r2 from the axis of rotation. Let's suppose this is the mass m3 which is at a distance of r3 from the axis of rotation. देखो हमने क्या किया, अभी डिस्टेंस ले रहे हैं, मास m1 का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट्स सपोज r1, बराबर है, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का डिस्टेंस है r3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारे डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और एक n नंबर ऑफ मासेस है, तो हम यहाँ पे एक mnth मास यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, कोई तो भी एक nth मास है, n नंबर ऑफ मासेस है, तो यहाँ पे n नंबर के लिए हम n डिनोट कर रहे हैं। Let's suppose that particular mass it is at a distance of rn, okay, rn, let's suppose this mass it is at a distance of rn, किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, rn डिस्टेंस पे, क्लियर, nth मास हम ले रहे हैं, उसको मास हमने डिनोट किया है mnth, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है rn, क्लियर, r सफिक्स n। तो लेट्स सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमने उसको नाम दे दिया दैट इज y एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। तो यहाँ पे कंसिडरेशन में आपको क्या लिखना है, क्लियर, कंसिडरेशन में हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर दैट, लिख सकते हो लेट अस कंसीडर दैट, ओके, लेट रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट given axis, ठीक है, given axis that is y एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है। देन m1 m2 m3 डैश 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 अप टू mn, ओके, p the masses of particle, okay, which is rotating at a distance, of, देखो m1 r1
m1 के लिए डिस्टेंस है r1, respective that is r2, respective that is r3 dash 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 up to the okay that is rn respectively. Rotating at the distance of from the axis of rotation, from the axis of rotation. So these are the distances from the axis of rotation. Okay, किसके डिस्टेंस है? मासेस के डिस्टेंस है respectively. ठीक है, respectively. So these are the distances of the masses from the axis of rotation. देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में किस तरीके से डिफाइंड है? क्लियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या है? देखो हर एक का अगर आप यहाँ पे मोमेंट लेते हो तो मोमेंट पता है आपको, मोमेंट क्या होगा इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए मोमेंट क्या होगा? दैट इज मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल. नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर ओवर हियर एक्चुअली. ओके, वी हैव टू गो द स्टेप बाय स्टेप. लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मास m1, okay, about axis of rotation, about axis of rotation. तो इसके लिए मूवमेंट क्या होता है आपको पता है, जो भी मास है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है. एक्चुअली क्या रहता है वो? स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो मूवमेंट ऑफ मास m1 अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बन गया आपका? दैट इज द मास m1 इनटू स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 स्क्वायर. सो इसी तरीके से हम लेंगे मोमेंट ऑफ मास m2 अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनेगा? m2 r2 स्क्वायर. क्लियर. इसी तरीके से मोमेंट ऑफ मास m3 अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनेगा? m3 r3 स्क्वायर. ठीक है. इसी तरीके से मोमेंट ऑफ mnth मास, ठीक है, मोमेंट ऑफ mnth मास, ठीक है, हमारे पास में n नंबर ऑफ मासेस है, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं nth नंबर का मास यहाँ पे, वो यहाँ पे rnth डिस्टेंस पे है. क्लियर. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज m n r n स्क्वायर. क्लियर. सो n नंबर ऑफ मासेस प्रेजेंट है. तो हमने क्या किया, हर एक मास का मोमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल दैट इज मास इनटू स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक्चुअली? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक पार्टिकल का मोमेंट हम यहाँ पे सम कर रहे हैं. हर एक पार्टिकल का मोमेंट हम क्या करेंगे? सम करेंगे. तो तब जाके हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा. वही तो हमें बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या बताता है हमें कि जो भी मासेस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारी चीजें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखने वाले, तो उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं. तो समेशन ऑफ ऑल दिस जो भी यहाँ पे है दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3, इन सभी का समेशन आ जाएंगे. इसका सम, हर एक पार्टिकल का मोमेंट का सम, m1 r1 स्क्वायर m2 r3 m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू डैश 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 डैश. कितने पार्टिकल्स है? nth पार्टिकल है अप टू rn बराबर है स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हर एक केस में हम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, इसको एक कंबाइन एक फॉर्मूला है. ठीक है, इसको हम समेशन करके लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? समेशन करके. तो समेशन करके कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो यहाँ पे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो यहाँ पे क्या है? समेशन. किसका समेशन है बताओ जल्दी. देखो किसका समेशन है? मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बराबर है. ओके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम डिनोट करेंगे आई बराबर है आई से. तो आपको पता है ये जो आई है ये आई वेरीज हो रहा है फ्रॉम 1 to लेके n तक बराबर है. इस समेशन को आपको ऐड करना, ये समेशन का सिंबल तो पता है. समेशन अगर हमने यहाँ पे दे दिया इसका मतलब क्या है? m1 देखो आई 1 से लेके, अगर यहाँ पे 3 मासेस है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 तक के यहाँ पे एडिशन होने वाला है. सो दिस इज द डिनोटेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यही आपका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो m1 देखो यहाँ पे अगर 1 पुट कर दे तो m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 पुट कर दे तो m2 r2 स्क्वायर आ जाएगा. समेशन है तो हर एक जो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं उस सभी का समेशन है. तो इसी को हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा. ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा. अभी बात आ रही है इसके डेफिनेशन की, हाउ यू कैन डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हम देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है. ओके,
इसी जो भी हमने यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसी को हम अभी वर्ड फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, वर्ड फॉर्मेट में लिखने वाले, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में लिखने वाले। देखो अभी इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, लिख लिया इसको, नोट डाउन कर लो फास्ट, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। अभी हम इसका डेफिनेशन बनाने वाले हैं, क्लियर, डेफिनेशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया है सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, देखो। सो डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी डेफिनेशन देखो। ओके, डेफिनेशन में हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर डेफिनेशन पूछती है तो आप पूछेंगे नहीं, मगर आपको आनी चाहिए डेफिनेशन, ठीक है, पूछ सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ यू कैन डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, इट इज द समेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड समेशन है, बराबर है, किसका समेशन है, मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखते हो तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, समेशन है, इसका समेशन है ये मास है एंड द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर, स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आने वाला है वो है आपका समेशन, ठीक है, क्या आने वाला है, समेशन, यस। देखो इट इज नथिंग बट द समेशन है, और द सम है, किसका सम है, सम ऑफ, किसका सम है बेटा है, किसका सम है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास एंड डी, मास एंड आर क्या है, आर इट इज नथिंग बट द व्हाट, आर इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो स्क्वायर है, ठीक है। तो सम किसका है, देखो सम है यहाँ पे प्रोडक्ट है, सम किसका है, प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है यहाँ पे, मास ऑफ ईच पार्टिकल, देखो मास कैसा लेना है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लेना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, this is very very important word, you have to always take the perpendicular distance, perpendicular distance, इसको अंडरलाइन कर लेना, perpendicular distance को, perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation. So product of mass of each particle and the square of its distance, perpendicular distance from the axis of rotation. Okay, so ये बन गया आपका डेफिनेशन, इस तरीके से ये बन जाता है आपका डेफिनेशन। तो समेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, यस। सो कैसे गिवन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो आपने लिखा ही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बराबर। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपने पहले ही लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हो गया खत्म, ठीक है, इरेज कर दो, नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी बात खत्म हो गई, ठीक। अभी यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है कि यहाँ पे यम आई का क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, वेयर दैट इज यम आई, yami is what, is the mass of what, yami is the mass of ith particle, बराबर, ith particle, and ri is what, ri is the perpendicular distance, perpendicular distance, perpendicular distance, लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, ठीक है, आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ किसका है,
ith particle of ith particle. क्लियर, नोट इट डाउन। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया है। डन। अभी हम देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी किस तरीके से निकाला जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, दैट वी विल फाइंड आउट हियर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, नोट इट डाउन। क्लियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है आप सबको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। देखो रुइरेस, तो अभी जो स्टैंडर्ड शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो भी स्टैंडर्ड शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आप सभी को लर्न करना है। पुराने सिलेबस में जो ओल्ड सिलेबस था वहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग और अ बार, या आपको डेरिवेशन वहां पे दिए हुए रहते थे, उसको हमने करना था। मगर एट दिस position we need we will take directly the formulas of that particular standard shape like the ring, disc, sphere, okay, hollow sphere and the solid bar, and that all moment, okay, वो सभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले यहाँ पे लर्न होने चाहिए। मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, वो सभी फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल दैट फॉर्मूले क्लियर कर दो इसको। देखो अब हम देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी, इसका मतलब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और आपको पूछा है उसका, ओके, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाओ। इट इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, जस्ट यू नो द बेसिक कंसेप्ट। सो इसके लिए हमें डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, डायग्राम निकालना पड़ेगा। प्रोसीजर तो हमारा वही रहता है, क्लियर, प्रोसीजर तो वही। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम, बराबर है। तो डायग्राम देखो, यहाँ पे एक रोटेटिंग बॉडी कंसीडर कर लेंगे। लेट्स सपोज दिस इज द रोटेटिंग बॉडी, कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी ले लो, बराबर है, और उसका एक कुछ तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आपको लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेट्स सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, बराबर, इस तरीके से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऐसे बॉडी घूम रही है। और यहाँ पे हम बॉडी का n मासेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, मासेस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे m1 m2 m3 लाइक दैट, और उसका डिस्टेंस भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसका डिस्टेंस भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज m1 इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, m2 इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r2, ओके, m3 इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r3, क्लियर। और एक पार्टिकल बचा है आपको, mth पार्टिकल भी आपको लेना है, वो भी आप ले सकते हो, mth पार्टिकल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो mth पार्टिकल, उसका जो भी डिस्टेंस है वो बनेगा आपका rn डिस्टेंस, क्लियर। सो कंसिडरेशन में वही आपको लिखना है जैसे हमने प्रीवियस कंसिडरेशन में लिखा था। लेट अस कंसीडर दैट a rigid body it is performing the rotational motion about the given axis of rotation. Let m1 m2 m3 be the masses, okay, which is at a distance of r1 r2 from, okay, r1 r2 and rn from the axis of rotation। ये सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सभी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर। कंसिडरेशन में वही सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है, कंसिडरेशन में वही सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। अगर कंसिडरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो वही कंसिडरेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट, ओके, लेट अस कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट consisting of n particles, n number of particles present है, okay, of masses m1 comma m2 dash 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 up to mn,
ओके अगर आप इसको कैपिटल एन लिखते हो तो कैपिटल एन लिखो, अगर स्मॉल एन लिखना है तो स्मॉल एन लिखो, ठीक है। एट रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 dash 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 up to the rn from the axis of rotation, ठीक है। तो ये सभी आपको पता है, क्लियर। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी में आपको पता है क्या आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वजह से आती है, बराबर है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो हर एक पार्टिकल जो है उसकी कोई तो भी एक वेलोसिटी रहेगी, बराबर है। और एक रिजिड बॉडी की एक कॉमन एक एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। लेट अस कंसीडर दैट, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हैं, लेट अस कंसीडर दैट ओके ओमेगा be the angular velocity of body, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज ओमेगा। इसका मतलब ये जो बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। इसका मतलब जो भी पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये सभी पार्टिकल, यस डेफिनेटली इट इज आल्सो रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो वहां उस बॉडी में रहने वाला हर एक पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेगा, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेगा। जैसे आपका फैन है, अगर उसके एंगुलर वेलोसिटी अगर 2 रैड पर सेकेंड है, इसका मतलब फैन का जो भी ब्लेड है, ब्लेड का हर एक पार्टिकल्स है, रोटर का पार्टिकल्स है, तो वो सभी पार्टिकल्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही घूमेंगे, ओके। मगर यहाँ पे हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या रहती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी, लेट सपोज v1 की लीनियर वेलोसिटी है v1, बराबर है। इसकी लीनियर वेलोसिटी है v2, बराबर है। और m3 की लीनियर वेलोसिटी है v3, बराबर है, ओके। और इसकी लीनियर वेलोसिटी है vn, ओके। परपेंडिकुलर, हमेशा ये जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो रहती है, ये परपेंडिकुलर रहती है टू द रेडियस वेक्टर, ये तो आपको पता है, ठीक है। अभी ये जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी हम जिसको बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी इट डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड रहती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। ओमेगा हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहेगा, m1 ओमेगा से ही घूमेगा, m2 भी ओमेगा से ही घूमने वाला है, m3 भी ओमेगा से ही घूमने वाला है। मगर हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहने वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लिख लेते हैं ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ओके। देयरफॉर ईच पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। बट लीनियर स्टार्ट कर रहे हैं अपन जहां से, यू नो, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी हैव स्टॉप। सो बट यहाँ पे क्या होगा, बट द लीनियर वेलोसिटी of each particle but linear velocity of each particle is different। हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ईच पार्टिकल की क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो देखो हर एक पार्टिकल के लिए सो लीनियर वेलोसिटी क्या रहती है, लेट्स सपोज v इज इक्वल टू, आपको पता है सर्कुलर मोशन में हम v कैसे लिख सकते हैं, r ओमेगा से लिख सकते हैं, पता है ना फॉर्मूला फ्रॉम सर्कुलर मोशन v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हमें पार्टिकल 1 के लिए चाहिए तो v1 क्या बन जाएगा, r1 ओमेगा, बराबर है। ओमेगा तो सेम ही रहने वाला है, ओमेगा डिफरेंट नहीं रहेगा, नहीं तो ओमेगा 1 लिख लेंगे। देखो तो बताया आपको, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, अगर पार्टिकल अगर ज्यादा डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी।
अगर वो कम डिस्टेंस पे, देखो रेडियस के ऊपर डिपेंड है ना, अगर वो कम एक्सिस यही पे होगा पार्टिकल है कम डिस्टेंस पे तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कम रहेगी, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहने वाली। सो इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी कम रहेगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे v1 को क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा लिख सकते हैं, v2 को क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी, r2 ओमेगा लिख सकते हैं, बराबर है। मुझे बताओ nth पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी है तो n पार्टिकल की वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, rn ओमेगा लिख सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस बॉडी के लिए, तो बराबर है। तो हर एक पार्टिकल की हम काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, बराबर है। हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट। So kinetic energy of particle, कौन सा पार्टिकल लेंगे, सबसे पहला एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे हम लेने वाले, दैट इज पार्टिकल m1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1 क्या बनने वाली है, हाफ m1 v1 स्क्वायर बनेगी, बराबर है। हाफ m1 v1 स्क्वायर बनेगी, बराबर है। हाफ m1 की जगह m1 ही रहेगा, v1 के जगह पे v1 क्या लिखा है हमने, देखो v1 को क्या लिख सकते, r1, बराबर है। v1 स्क्वायर है तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, बराबर है। r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सो इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मुझे बताओ m2 क्या होने वाला है, m2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर बनने वाला है। क्लियर? यस, सो हाफ m2 v2 के जगह पे r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा। सो इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देखो यंथ पार्टिकल हम यहाँ पे लेने वाले यंथ पार्टिकल, तो उसके लिए क्या बनेगा, हाफ m यंथ स्क्वायर v nth स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ, ओके, दैट इज हाफ m nth r nth स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट बॉडी चाहिए हमें, बराबर है। सो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी के लिए क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1 को हम 1 से डिनोट कर देंगे इसको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 को ऐसे डिनोट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। क्लियर? तो हर एक पार्टिकल के लिए, सो डैश अप टू द nth पार्टिकल के लिए जो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है हम उसको nth से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या है, पुट कर दो फॉर्मूला, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू हाफ m n r n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनने वाला है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, 1/2 सब इसमें कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू डैश 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 अप टू mn rn स्क्वायर ही बचेगा, बराबर है। अब मुझे बताओ ये जो है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू डैश 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 mn rn स्क्वायर क्या है और ये क्या बनता है आपका, बताओ जल्दी, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं बताओ, ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही है ना, समेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट है मास और स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो बराबर है। सो समेशन है, प्रोडक्ट है, सभी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका आई, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to nth m/r/i स्क्वायर, ऐसा रहता है। इस तरीके से यहाँ से हमने पुट कर लिया सिंस आई इज इक्वल टू दिस, तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मिल जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, इसको हम इस तरह अच्छी तरीके से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, रीअरेंज करके, ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लर्न करना है आपको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या रहेगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? नोट इट डाउन प्रॉपरली। ओके, तो आज क्या लर्न किया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, देन
हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी भी हमने यहाँ पे निकाला। यस, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, निहाल इज नॉट देयर।